साथियों, आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसका मेन पर्पस है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। प्रपत्र 2 का पहले मतलब क्या है कि हम प्रपत्र 2 क्यों भरते हैं। प्रपत्र 2 हम इस कंडीशन में भरते हैं कि पूर्व वर्ष 22-23 में यदि कोई बच्चा यूडाइस प्रोफाइल उसका ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं हो पाई थी, स्कूल द्वारा किसी कारणवश छूट गया था, तो उस बच्चे के लिए हम प्रपत्र 2 भरेंगे। यहाँ स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे बच्चे की ही प्रोफाइल को हमें ऐड करनी है जो पूर्व वर्ष में छूटा था, वो भी कक्षा 2 से 12 तक के लिए। उसके पहले के जैसे मान लीजिए कक्षा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट, इनके लिए सारे ऑप्शन आपको आपकी स्कूल प्रोफाइल में ऐड करने के आएंगे जो स्कूल लेवल से ऐड हो जाएंगे। प्रपत्र 2 स्कूल लेवल से काम नहीं करेगा, इसको आपको ब्लॉक या फिर जिले में जमा करना होगा। प्रपत्र 2 भरने को से पहले सभी स्कूल यह डिसाइड कर ले कि वह बच्चा पूर्व वर्ष में किसी भी स्कूल में किसी भी कक्षा में यूडाइस में एंट्री नहीं हुआ हो तो ही प्रपत्र 2 भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। यदि आपने इस स्थिति में किसी बच्चे का प्रपत्र 2 भर दिया, आपने बिना छानबीन किए भर दिया, ऑनलाइन पोर्टल पे चेक किए भर दिया, तो इस बच्चे का डुप्लीकेट होने की प्रबल संभावना है और इस संभावना में बच्चा 2 बार ऐड हो और बच्चा 2 जगह दिखेगा। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम इसकी ऑनलाइन जिस स्कूल से, मान लीजिए कोई बच्चा किसी स्कूल से टीसी लेकर आया और उस स्कूल ने पूर्व वर्ष में उसकी प्रोफाइल दर्ज कर दी, लेकिन उसका पेन नंबर नहीं दिया, परमानेंट एजुकेशन नंबर प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में आपने उस बच्चे का प्रपत्र 2 भी भर दिया, तो दोनों स्कूलों में उसकी प्रोफाइल शो होगी जिससे डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा, इससे पहले आप उस स्कूल से कंफर्म कर ले, नहीं कंफर्म कर पाए तो आप खुद स्वयं अपने स्कूल के लॉगिन से प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाके ड्रॉप इन एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट में जाके आपको स्कूल के डायस कोड से उस बच्चे को सर्च करना है। यदि बच्चा अवेलेबल होगा तो आपको उसको परमानेंट नंबर मिल जाएगा और मिल जाएगा तो उस परमानेंट नंबर से आप उसको अपने स्कूल में इंपोर्ट बटन से इंपोर्ट कर सकते हैं। इतना नहीं होने पर कि बच्चा नहीं मिल रहा सारी छानबीन के बाद भी, तो आपको प्रपत्र 2 भरना है और उसको ब्लॉक एमआईएस के पास जमा करना है। तो प्रपत्र 2 में सबसे पहले जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, आपकी स्कूल का डायस कोड नंबर, स्कूल का नाम, ये सारी चीजें भरने के बाद आपको बच्चे का कक्षा, सेक्शन और बच्चे का नाम, मेल फीमेल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम और रिमार्क। रिमार्क में ये लास्ट ईयर वह क्यों नहीं यूडाइस में एंट्री हो पाया था उसकी शॉर्ट डिटेल। इतना भरने के बाद उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सत्यापन दस्तावेज, रिकॉर्ड दस्तावेजों के आधार पर उनकी कॉपी लगा करके आपके स्कूल प्रभारी के सिग्नेचर के साथ, बीओ साहब के सिग्नेचर के साथ ब्लॉक में जमा कर दीजिएगा सारी डिटेल। बच्चा जुड़ जाएगा। बच्चा जुड़ने के बाद आपके स्कूल के डैशबोर्ड पे जाके यूडाइस में फिर से चेक करिए, आपको उस बच्चे की ईपीजीपी अपडेट करनी है, आपका बच्चा, आपकी प्रोफाइल उसकी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम प्रपत्र 3 पर। प्रपत्र 3 क्यों भरना है? प्रपत्र 3 उन बच्चों के लिए है जिनकी लास्ट ईयर पूर्व वर्ष में 22-23 में तो एंट्री हो चुकी थी, लेकिन उनके कुछ चीजें, मान लीजिए कि बच्चे का नाम, जन्म तारीख, उसका जेंडर, उस छात्र का आधार नंबर, छात्र का नाम आधार के अनुसार, कक्षा, छात्र की कक्षा एवं सेक्शन, इनमें से किसी भी एक चीज में या फिर सारी चीजों में कोई ना कोई परिवर्तन है, कोई ना कोई चेंज है, तो उस कंडीशन में आपको प्रपत्र 3 भरना है। प्रपत्र 3 में भरने के लिए मान लीजिए कि सारी चीजें हैं, सब सही है, लेकिन बच्चे का सिर्फ क्लास गलत हो गया। तो क्लास गलत हो गया तो ये बाकी सारे कॉलम छोड़ दीजिएगा, क्लास वाले पे टिक कर दीजिएगा। उसकी कक्षा 7th थी और लास्ट ईयर, और इस वर्ष उसकी कक्षा है 6, पर गलती से 7th में उसकी एंट्री हो चुकी थी। तो आपको यहाँ पे उसका सेक्शन और क्लास लिख करके भर करके ब्लॉक एमआईएस के पास उसके दस्तावेज के साथ जमा करना है। जमा करने के बाद आपको प्रधान, जो भी प्रभारी है आपके स्कूल के प्रभारी के सिग्नेचर, बीओ साहब के सिग्नेचर
के साथ जमा करना है। भरने से पूर्व, इतनी डिटेल भरने से पूर्व सबसे पहले क्या करना है आपको, स्कूल, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का डायस कोड जरूर भरें, स्कूल का नाम अवश्य भरें, उस बच्चे का पेन नंबर, नेशनल आईडी जिसको हम बोलते हैं 11 डिजिट का, वो भरें, अदरवाइज वो चेंज नहीं हो पाएगा, ढूंढ नहीं पाएंगे किस बच्चे का चेंज करना। नेम तो सभी बच्चों के एक जैसे होते हैं लगभग, तो आपको नेशनल आईडी से उसको सर्च किया जा सके। बच्चे का नाम जो भी है उसका वर्तमान में, मान लीजिए ए है तो ए, उसकी कक्षा वर्तमान में उसकी 6 है तो 6 भर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है उसका त्रुटि वाला है, त्रुटिपूर्ण कॉलम है, और जो लास्ट वाला कॉलम है वो आपका वास्तविक डिटेल वाला कॉलम है, वास्तविक विवरण जो भी है वो भरना है। इतना सारा भरने के बाद संबंधित दस्तावेज के साथ आपको जमा करना है। ये जमा करने में बच्चे की डिटेल सुधर जाएगी। इतना सब होने के बाद आपको कोई और समस्या हो, कोई और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप जरूर हमसे शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।